हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। इससे पहले हम हिंदी रिमझिम की पुस्तक के पाठ 1 और पाठ 2 कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने समस्त कार्य अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लिया होगा। और आज हम पढ़ेंगे सचित्र हिंदी व्याकरण पुस्तक से पाठ 1। पाठ 1 भाषा। पाठ 1 शुरू करने से पहले भाषा क्या है ये समझना जरूरी है। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों या भावों को प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 1। भाषा शब्द भाष से बना है। भाष का अर्थ होता है बोलना। हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ सकते हैं। अतः भाषा द्वारा ही हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं और एक दूसरे की बात समझ पाते हैं। अतः बोलना भाषा का एक रूप है। बोलना भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक का अर्थ है मुख से निकला हुआ। अध्यापिका बोलकर पढ़ा रही है, बच्चे सुनकर समझ रहे हैं। बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। हम लिखकर भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे पढ़कर उस बात को समझ सकते हैं। अतः लिखना भी भाषा का एक रूप है। लिखना भाषा का लिखित रूप है। लिखित का अर्थ है लिखा हुआ। यहाँ देखिए, बालक लिखकर अपना होमवर्क कर रहा है और यहाँ देखिए, अध्यापिका लिखकर पढ़ा रही है। बच्चे लिखा हुआ पढ़कर समझ रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि लिखकर पढ़ाना और लिखा हुआ पढ़ना भाषा का लिखित रूप है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना ये सभी चारों कार्य भाषा द्वारा ही किए जाते हैं। भाषाएं अनेक होती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि। तो प्यारे बच्चों, हमने पाठ 1 समझा। भाषा। भाषा क्या है इससे पहले हम समझ चुके हैं कि जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों को स्पष्ट रूप से दूसरों तक प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। और भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी से अनुरोध है कि पाठ को पुनः दोहराएं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।